नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अमोदनी पाठ 11 अपनी भाषा का महत्व पाठ को पूर्ण करेंगे। प्रथम वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और सभी अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। हमारे लिखित प्रश्न है का डॉक्टर रघुवीर फ्रांस में कहाँ रुकते थे। जो डॉक्टर रघुवीर थे वह फ्रांस में कहाँ रुकते थे। तो इसका उत्तर है जो डॉक्टर रघुवीर थे वह फ्रांस में राजवंश के एक परिवार के यहाँ रुका करते थे। खा प्रश्न है बच्ची क्या देखने के लिए उत्सुक हुई और क्यों। उत्तर है बच्ची को डॉक्टर रघुवीर के लिए भारत से आए हुए एक लिफाफे को देखकर उत्सुकता हुई, क्योंकि वह पत्र देखकर भारत की भाषा की लिपि जानना चाहती थी। गा प्रश्न है गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से क्या कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से कहा कि आगे से वह किसी और जगह रहा करें जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं होती। उन्हें हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं तथा ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखते। घा प्रश्न है गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया। जो गृह स्वामिनी थी उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में बताया कि उनकी माँ लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। जर्मन सम्राट ने वहां फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा थोप दी थी। एक बार उनकी माँ ने जर्मन साम्राज्ञी को अपने विद्यालय में जर्मन राष्ट्रीय गान शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाकर प्रसन्न कर दिया। जर्मन साम्राज्ञी ने जब उनकी माँ से कुछ इनाम मांगने को कहा तो उनकी माँ ने साम्राज्ञी से कहा कि उनकी केवल एक ही प्रार्थना है कि अब आगे से इस प्रदेश का सारा काम फ्रेंच में हो, जर्मन में नहीं। अड़ा प्रश्न है हमारा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। आइए अब हम सही प्रश्न के उत्तर पर निशान लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का प्रश्न है डॉक्टर रघुवीर कहाँ रुके हुए थे। इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस। जो डॉक्टर रघुवीर थे वह फ्रांस में रुके हुए थे। खा जिसकी अपनी मातृभाषा नहीं होती उन्हें फ्रेंच लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है बेवकूफ, बर्बर, स्वाभिमानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बर्बर। गा है गृह स्वामिनी की डैश ने जर्मन राष्ट्रीय गान गाकर सुनाया। माँ ने, दादी ने, मौसी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माँ ने। गृह स्वामिनी की माँ ने जर्मन राष्ट्रीय गान गाकर सुनाया। घा प्रश्न है फ्रेंच लोग संसार में
सबसे अधिक सम्मान किसे देते हैं? अब ऑप्शन है अपने खाने को, अपने वस्त्रों को, अपनी भाषा को। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपनी भाषा को। फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं। प्रश्न 3 है, इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के बारे में क्या पता चलता है? लिखिए। इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के भाषा प्रेम के बारे में पता चलता है। फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को देते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय प्रेम में कोई अंतर नहीं। प्रश्न 4 है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। अब इस पाठ के हम भाषा बोध को पूर्ण करेंगे। भाषा बोध का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। का है समय, समय का विशेषण शब्द है सामयिक। उत्सुकता, उत्सुक। प्रश्न, प्रश्नरत। उत्साह, उत्साहित। नियम, नियमित। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ। एक्सरसाइज 2 है, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बर्बर, साम्राज्ञी, संबंध, अप्रत्याशित, भाषा, जर्मनी, पंक्तिबद्ध, स्वतंत्रता। अब इस पाठ की लास्ट एक्सरसाइज पूर्ण करेंगे। निम्नलिखित दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। का है विधि का विधान होना, यानी कि प्रकृति या भाग्य का कानून। इस मुहावरे का अर्थ है प्रकृति या भाग्य का कानून। खा है कसर रह जाना, यानी कि कमी रह जाना। गा है बाल बाल बचना, यानी कि संकट आदि से बचने में बहुत थोड़ी सी कसर रह जाना। घा है जौहर दिखाना, यानी कि प्रतिभा या काबिलियत दिखाना। अणा है कसौटी पर कसना, प्रशिक्षण करना। बच्चों, यह पाठ नहीं पूर्ण होता है। इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर पूर्ण करना है। धन्यवाद।